राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, हरि बोल। आज बहुत अच्छी धूप हुई है, प्रयागराज में बहुत अच्छी धूप हुई है। आज सारे कपड़े सूख जाएंगे। यहीं सोना बैठना खाना पीना कुछ भी यहीं हो रहा है, धूप में ही सारा कुछ। बहुत अच्छी धूप हुई है। लगभग 14 तारीख से धूप नहीं हो रही थी और आज आपका क्या है, 27। और इतने दिनों से हम लोग धूप के लिए एकदम, जैसे नहीं होता किसी चीज़ के लिए तरस जाओ, उस तरह से हो गए थे। और आज इतनी 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 अच्छी धूप हुई है कि बस यहीं यहीं सो जाओ। तो बैठ के यहीं पे खाएं और जल्दी पढ़ने के लिए, क्योंकि इनका तो पढ़ना तो मस्ट है ही। और मैं थोड़ी सी आप लोग से बातें सोची कर लूँ, तो थोड़ा बातें भी कर ली। और बताइए आप लोग यहाँ धूप हुआ है कि नहीं। और एक चीज़ और मेरे प्यारे दोस्तों, कि आप लोग वीडियो पूरी देखा करिए, क्योंकि और कमेंट भी किया करिए कि हाँ ये ऐसे और ये ऐसे या ऐसे नहीं, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। तो कमेंट प्लीज़ किया करिए। और मैं अभी खाना भी बना रही हूँ, तो चलते हैं पहले किचन में। और मैं अपने बेटू की वीडियो चोरी चोरी बनाती हूँ क्योंकि कुछ भी बोलते रहता है। और ये देखिए चावल हो गया। ऐसा क्यों? दूध रखना था जो मैं रख दी, और इसमें डाल देते हैं कि कहीं बैठेंगे तो ये गिरेगा नहीं, इसलिए इसमें कोई कलछिल या कुछ भी चम्मच डाल देने चाहिए। तो अभी खाना निकालूंगी। और ये है मेरा किचन पहली बार आप लोग देख रहे हैं ना। बाबू निकालो खाना। खाना निकाल रही हूँ क्योंकि क्या टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहे हैं। और हम लोग खाने लगे हैं। और खाते समय अगर तारक मेहता ना देखें तो खाना पचता ही नहीं है। तो खाना खा के मैं आ गई हूँ बालकनी में। और धूप तो तेज़ है ही। और थोड़ी देर मैं वज्रासन, थोड़ी देर क्या, मैं खाना खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन बैठती हूँ। तो जब मैंने वज्रासन बैठ लिया तब मैं लेट गई। और अब आपसे बातें कर रही हूँ आप लोग से, क्योंकि बहुत अच्छी धूप हुई है। और जैसे नहीं लगता है कि किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करो, जब वो मिल जाता है तो कितनी खुशी होती है। उस तरह से धूप ठंडी में हम लोग को मिली है। बहुत खुशी हो रही है, आज बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली धूप हुआ। तो नहीं, इस बार ठंडी बहुत भयानक पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा वाली ठंडी थी। सारे कपड़े भी सूख गए। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आप लोग को, सखा के कपड़े देखिए सूख रहे हैं। रुक जाइए दिखाती हूँ। वो देखिए, वो टोकरी है, उसमें सखा के कपड़े हैं, सूख रहे हैं। उनकी वो पोशाक, उनकी शॉल। और ये गमला मैं 22 जनवरी को ली थी, जिस दिन रामलला आए थे। उस दिन मैंने बहुत पौधे लगाए थे। ये वाला भी पौधा मैं लगाई थी उसी दिन, ये जो है दिख रहा है, उनके आने की खुशी में। क्योंकि वो कैमरा कहाँ सेट हो
वो मैं सोच रही थी। अभी ठीक है। तो उस दिन 22 जनवरी को हम लोग मैं मतलब मंदिर पे जाके मेरी फ्रेंड सर्कल सारी सुंदरकांड पढ़े और क्या बोलते हैं, वहाँ भंडारा भी हुआ। तो उसमें अपना जो सहयोग था वो सब हम लोग किए। उसके बाद से आरती हो गई, प्रसाद लिए, फिर घर पे आए, फिर गए हम लोग की रामलला आए हैं तो कुछ उनके आने में लेते हैं, तो हम लोग पौधे लिए। आप लोग क्या क्या किए, आप लोग भी बताओ कमेंट करके। धूप बहुत है और बगैर तकिया का तो सो नहीं सकते, तो अभी तकिया मंगाए हैं। और आप लोग क्या क्या किए हो मेरे को बताओ कमेंट करके कि आप लोग जिस दिन आए थे रामलला, उस दिन आप लोग 22 जनवरी को क्या क्या किए, क्योंकि हम तो बहुत कुछ किए। मैं वीडियो पूरी नहीं डाल पाई हूँ, पर आप लोग सच में देखना, जितना डाली हूँ उतना तो देखना। मैं इतनी खुश थी और ये शब्दों में बयान नहीं हो सकता है, कि शब्द ही नहीं है इसके लिए कि क्या बोलूँ मैं। क्योंकि जब हम कभी भी सुंदरकांड पढ़ते थे या कुछ भी ऐसी चीज़ें आती थी, और कभी क्या हमेशा ही सुंदरकांड पढ़ा जाता था। और जो नहीं होता है कि पेन से ऐसे टिक करो और जो आएगा वो रामायण में सत्य होता है, वो हमारे यहाँ मायके में भी और ससुराल में, तो मैं ही ससुराल में नहीं, सब करते थे। क्योंकि मैं बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत दिल से अटैच बातें हैं। तो ससुराल में तो बहुत कम था, पर मायके में बहुत ज़्यादा था। और जो कहते थे हम लोग ना कि ये मतलब सोच के कि ये होगा कि नहीं होगा, तो वो चीज़ें एकदम क्लियर होता था उसमें। और आज भी वो सत्य है, ऐसा किसी भी उसमें नहीं है वेद पुराण में कि आप उस पे ऐसे करो तो आपका वो सत्य है, रामायण में है। तो हम लोग करते थे, और जो नहीं होना होता था वो नहीं होता था, जो होना होता था, पर निराश नहीं होते थे हम लोग, क्योंकि एक विश्वास जो था वो बहुत अटल था। और वो बहुत सच्ची बात है कि हम लोग जितनी बार जो सोचे वो हुआ, और जो नहीं होना था वो नहीं होता था। तो जब सुंदरकांड पढ़ते थे तो बड़े भावुक हो जाते थे हम लोग, बहुत ज़्यादा। और मैं तो नहीं गई थी अयोध्या, मेरे हस्बैंड जाते थे, और मेरे हस्बैंड जाते थे तो बताते थे कि अरे वहाँ तो इतनी फोर्स है, वहाँ पे कुछ नहीं है। और क्या बोलते हैं, रामलला तो ऐसे हैं टेंट में। बड़ी बहुत दुख होता था। और जब मंदिर का काम चालू हो गया तो मेरी बहन गई थी। जब छोटी वाली बहन मेरी गई तो बताई कि दीदी ऐसे ऐसे, मतलब वो बहुत ज़्यादा सुंदरकांड पढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा। उनको जैसे ना सारी चौपाई याद है, मेरी छोटी वाली सिस्टर को, तो बहुत ज़्यादा दिल से अटैच है। लगभग सभी हैं घर में मेरे, लेकिन उसका और मेरा झुकाव कुछ ज़्यादा है, सखा को लेके और भगवान राम को लेके बहुत ज़्यादा।
तो वो बोली कि दीदी ऐसे ऐसे, इतना सुकून, इतना अच्छा लगता है। और जिस दिन आ गए ना, उस दिन तो जैसे लगा कि सारी दुनिया मिल गई है, कि अब तो हम लोग अपने भगवान को देख पाएंगे और जाएंगे तो देखेंगे। और मैं बहुत जल्द जाऊंगी देखने उनको। मैं अपने मोबाइल में आजकल मेरे सिर्फ यही चलता है कि आज वो ये वाली ड्रेस पहने हैं, आज ऐसे हैं, और आज ऐसे आरती हुई है। सब कुछ मतलब वही देखती रहती हूँ मैं। जब समय मिला तो मैं जब देखूँगी तब उनको देखूँगी, क्योंकि ना पता नहीं क्यों मेरा दिल ना वहीं अटक गया है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ अटक गया है। ऐसे कहीं अटकना नहीं चाहिए, जहाँ अटके वहाँ सही जगह पे अटके, तो अटक गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस उत्सव का हिस्सा हूँ। और मतलब वो शब्द नहीं आ रहे हैं कि मैं कैसे बयान करूँ कि मैं भी हूँ, कि सखा आए, अरे सॉरी रामलला आए। हम लोग इतनी ठंडी पड़ रही थी, इतनी ठंडी पड़ रही थी उस दिन 22 जनवरी को। और सारे लोग, संगीता जी तो ऐसे मेरे को गोदी में बैठाई थी, समझ लीजिए, वो पीछे और मैं आगे, और वो अपनी शॉल में, हम अपनी शॉल में, लेकिन इतनी तेज़ हवा चल रही थी। और मेरे पास रामायण है, सुंदरकांड की बुक नहीं, वो जो पतली वाली आती है उनके पास, और मेरे पास रामायण है, तो मैं रामायण में ही सुंदरकांड पढ़ती हूँ, मोटी वाली है मेरे पास। तो मैं वो लेके नहीं गई थी, वो अपना सुंदरकांड दोनों लोग एक ही में से देख के पढ़ रहे थे। और इतनी ठंड, लेकिन उत्साह कम नहीं था। चाहे जो हो, आज बर्फ़ क्यों ना पड़े, लेकिन हम लोग पूरा अच्छे से कर लेंगे तभी हटेंगे। तो इस तरह से हम लोग पूरा पूजा किए। और शंकर भगवान का मंदिर है, वहीं पे ये सारी चीज़ें हुई थी। और प्रसाद में, भंडारा में वही बना था, आलू मटर की सब्जी बनी थी, कचौड़ी, बूंदिया, और हम लोग मीठा उठा चढ़ाए थे। पर संगीता जी मेरी फ्रेंड है, उनके साथ मेरा उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि वो, जैसे मैं थोड़ी ढीली पड़ी तो वो आगे बढ़ेंगी, वो आगे बढ़ी तो मैं मतलब वो ढीली पड़ी तो मैं आगे बढ़ूंगी, तो एक दूसरे में हम लोग का सारा काम हो ही जाता है बड़े अच्छे से। और जैसे गंगा जी नहाने जाना हुआ, या बाबू कहाँ से मक्खी आ गई है यार, यहाँ लग रही हैं, कुछ है क्या ऐसा यहाँ पे? एक मक्खी है जो बड़ी परेशान कर रही है। धूप क्या हुआ, ये भी दिखने लगी। तो वो जैसे गंगा जी हम दोनों लोग जाते हैं नहाने, तो वो अगर ढीली पड़ी तो हम बोले कि नहीं संगीता जी चलना ही चलना है। वो हम पड़े तो वो कहीं शशि हम तो जाएंगे, अब चाहिए चाहे मत चाहिए, तो दोनों लोग का काम हो जाता है पूजा वाला सारा। और वॉक भी हम लोग एक ही साथ करते हैं। तो उस दिन तो मैं कहीं कहीं संगीता जी का तो मैं बहुत एहसान मानती हूँ कि जैसे उस दिन सुंदरकांड में एकदम उन्होंने मेरे को ढक लिया था, बस हाथ बाहर था, तो ठंडा लग रहा था वहाँ पे, लेकिन वही है कि वो ढकी थी, कुछ कम था, लेकिन वो उत्साह कम नहीं होने दे रही थी। फिर बाद में बेटे को भी बुलाए, दर्शन कराए, और ऐसे हम लोग का बीता उस दिन का दिन बहुत अच्छा बीता। बहुत जब जैसे कि जीवन के अब तक के जितने ईयर हम जिए हैं उसमें सबसे बेस्ट और अच्छा ये 22 जनवरी है, और उसमें से 22 तारीख है। बहुत अच्छा ये 24 में 22 तारीख बहुत अच्छा रहा। और 2007
साथ में 21 तारीख मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। 21 नवंबर उस दिन मेरे बेटू आए थे इस दुनिया में मेरे पास, और 22 में, अरे 24 में, 22 तारीख को रामलला आ गए थे, जिनको हम लोग इतने ज़्यादा अच्छे से जानते थे, उनकी चीज़ें पढ़ते थे तो जानते थे, इस तरह से जानते थे कि भगवान ऐसे, सीता माता ऐसे, ये वैसे वैसे सब चीज़, जैसे नासिक वासिक जाते थे हम लोग सब चीज़ें देखते थे। तो वो लगता है ना कि सब तो जान ही रहे हैं पर वो कहाँ हैं, और अब ये लगता है कि अरे सब जान भी गए और ये यहीं है देख लेंगे। तो इस तरह से तो आप लोग क्या क्या किए 22 तारीख को, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं समय नहीं मिल पा रहा था इसलिए वीडियो नहीं दे पा रही थी, पर मैं सोची थी आप लोग से बताऊंगी कि मैं ऐसे ऐसे की थी। 11 दिए जलाने थे तो 11 दिए क्या, हम लोग बहुत दिए जलाए, और पटाखे चाचू इनके नहीं थे, घर पे थे और ये यहाँ थे। उस दिन खूब पटाखे भी जलाए गए, घर सजा, बहुत कुछ, बहुत अच्छा, जैसे ना दिवाली से ज़्यादा उत्सव था, इस तरह से हुआ। मैं दिवाली पे चौमुखी दिया नहीं जलाती हूँ, बट उनके आने में चौमुखी दिया भी जलाई हूँ, वीडियो डाली हूँ, आप लोग देखिएगा और कमेंट करके आप लोग बताइएगा दोस्तों कि आप लोग क्या क्या किए। मुझे तो बहुत 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 अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा होगा। जो है दिल से जुड़े सभी को अच्छा लगा, लेकिन हाँ, जिसको नहीं अच्छा लगा उससे भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि भगवान है तभी हम लोग हैं। ये मेरा मानना है कि भगवान है तभी सब अच्छा है, और उनसे हम लोग अपने दिल की बात सारी कह डालते हैं कि ये कर देना है, ये नहीं करना है, या ऐसे वैसे। बेटू भी खाना खा के आ गए। क्या कर रहे हो बच्चा? तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, और अब वीडियो कहीं बंद करती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ी सी आराम करने के बाद सारे कपड़े समेटूँगी। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि बोल। और मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मेरी अगली वीडियो आप लोग को मिल सके। और प्रेम से बोले करिए कि राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि बोल।